गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और डेली करंट अफेयर से आपकी बहुत अच्छी प्रिपेयरिंग हो जाएगी। डॉक्टर राजू को डॉक्टर राजू को 1 अप्रैल 2022 को क्या किया गया? 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में चुना। गया, ठीक है। क्या हुआ? डॉक्टर राजू को 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में चुना गया। इन्होंने श्री R.S. गर्वत का स्थान लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनका स्थान लिया। ये कब सेवानिवृत्त हुए? ये 31 मार्च को क्या हुए? ये अपनी सेवा पूरी कर चुके थे। इसके बाद इनको भूवैज्ञानिक डॉक्टर राजू को क्या किया गया? इनके स्थान पर बैठाला गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिए, ऐसा होता है, देखिए कोई भी पद होता है तो उसकी क्या होते हैं, पद की एक गरिमा होती है, तो उसी के हिसाब का आदमी हो चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी होनी चाहिए उस आदमी में, तभी उसको उस चीज़ पर आसीन कराया जाता है, उस पद को दिया जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर राजू को जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के लिए इनको चुना गया, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटी मिली जो कि इनके अंदर थी, और अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस पद का ये किस तरह से निर्वहन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले क्या करते हैं, आगे के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पीएम ने छात्रों से की बातचीत, पांचवी परीक्षा कार्यक्रम, पांचवी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? पीएम मोदी ने कि जो 5वीं की कक्षा थी, तो उसके लिए पीएम मोदी ने क्या कहा कि इन्होंने एक मतलब तरह से एक कार्यक्रम की उद्घाटन, मतलब एक तरह का कार्यक्रम किया पीएम मोदी ने, जिसमें 5वीं की परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी ने छात्रों से कि आप लोग किस तरह से पेपर देते हैं। और यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित? यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित। दिल्ली के कहाँ? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, ठीक है। ताल कटोरा स्टेडियम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया? पीएम मोदी ने 5वीं के छात्रों को क्या किया? संबोधित किया उनकी परीक्षा को लेकर। और ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये तालाकोटा कटोरा स्टेडियम में क्या हुआ? इस चीज़ को आयोजित किया गया। इसमें 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 75,000 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 7,500 से अधिक छात्र और शिक्षकों ने क्या लिया? इसमें भाग लिया। छात्र और क्या लिए? शिक्षकों ने
भाग लिया। ठीक है, इसमें एकलव्य मॉडल 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यार्थी के 7,500 से मतलब 75,000 से अधिक छात्रों और क्या बोलते कौन से छात्र अधिक कौन से छात्र EMRS छात्र और शिक्षकों ने क्या किया, इसमें भाग लिया। ठीक है, एक चीज़ है कितने विद्यार्थी और क्या थे इसमें शिक्षक थे, जिसमें 350 एकलव्य मॉडल की आवासीय विद्यालयों के तहत इसको किया गया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिव कुमार ने स्वामी जी की 155वीं जयंती 155वीं जयंती में हुए शामिल। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती में हुए शामिल। कौन हुए? शिव कुमार, जो कि क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनको किस रूप में शामिल हुए? एक स्वामी जी की 115वीं जयंती को। ये स्वामी कौन थे? ये थे लिंगायत समुदाय के लिए सिद्ध गंगा मठ का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। ये प्रमुख क्या है? धार्मिक केंद्र है। और शिव कुमार ने स्वामी एक भारतीय मानवतावादी आध्यात्मिक तो क्या किया? शिव कुमार स्वामी ने एक भारतीय मानवता, ठीक है, ये क्या थे? भारतीय मानवता आध्यात्मिक नेता। क्या थे? आध्यात्मिक नेता और क्या है? शिक्षक थे ये। ठीक है, आध्यात्मिक नेता और शिक्षक के रूप में क्या कहते हैं? जानते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक नेता और शिक्षक के रूप में जाते हैं। इसकी स्थापना किसकी? ये लिंगायत समुदाय के सिद्ध गंग मठ की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी श्री सिद्ध गंगा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इन्हीं ने क्या की थी? इसी की स्थापना की थी। श्री सिद्ध गंगा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी जी ने की थी। ठीक है, मतलब स्वामी जी के नाम पर किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिव कुमार ने क्या की थी? इसकी क्या की थी? एक तरीके से इसका गठन किया था सोसाइटी का, और इसमें लोगों को इनके बारे में जागरूक कराया और इनके आध्यात्मिक विकास को एजुकेशन के रूप में सभी को क्या किया? इन्होंने बांट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? आगे का पढ़ते हैं। हिंद नव भारत में, ठीक है, हिंद नव वर्ष। ठीक है, क्या हुआ? हिंद नव वर्ष, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? उगड़ी, जिसके अंदर क्या आते हैं? उगड़ी, गुड़ी और पंडवा चेती चंद। ठीक है, उगड़ी, गुड़ी और पड़वा चेती चंद अप्रैल से शुरू होते हैं, शुरू हुई। ठीक है, अब एक बात याद रख देखना, इसमें पढ़ेंगे अपन लोग आगे देखना। हिंदू, ठीक है, हिंदू नव भारत, हिंदू नव वर्ष, उगड़ी, गुड़ी और पड़वा चेती चंद। ठीक है, पड़वा चेती चंद
क्या हुए जी, अप्रैल से क्या हुए, शुरू हुए, हिंदू वर्ष क्या हुए यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। हिंदू का जो नव वर्ष होता है, जो क्या होता है अभी जैसे 9 देवी होती है ना, 9 देवी से ही हमारा हिंदू वर्ष क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा इन लोगों को बधाई दी गई। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बधाई दी गई, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई, क्या किया गया, इनको बधाइयाँ दी गई कि मतलब ठीक है कि आप लोगों ने इस चीज़ को किया है, तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर हमने बधाई दी कि नव भारत हिंदू की हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन सबको बधाइयाँ दी, ठीक है। ओड़ी, गुड़ी, पड़वा, चेती, चंद, ठीक है, इनको क्या दी, बधाइयाँ दी, ठीक है। इसमें उगड़ी नहीं होगा, उगदी होगा, ये उगदी। उगदी कहाँ मनाया जाता है, उगदी मनाया जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कहाँ पे, तेलंगाना में मनाया जाता है। मनाया जाता है, ठीक है। क्या हुआ, उगड़ी का मनाया जाता है, उगदी का मनाया जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। और महाराष्ट्रियन में, ठीक है, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में किसको मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा। और किसको, सिंधी, ठीक है, सिंधी कश्मीरी, सिंधी कश्मीरी मणिपुर में चैती चंद, चैती चंद, नवरे, और क्या एक और था इसमें, साजू भी, ठीक है। सिंधी कश्मीर है ये, ठीक है। सिंधी कश्मीरी मणिपुर में चैती चंद, ठीक है, चैती चंद, नवरे, साजू, चीरा, आबो मनाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये नए नए नाम के तौर पर क्या होता है, सिंधु कश्मीर में नव बारस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखो चैती चंद और नवरे, और मतलब इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे नव बरस के रूप में, हिंदू नव बरस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनमें अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व आत्म केंद्र, विश्व आत्म केंद्र जागरूकता दिवस, ठीक है। विश्व आत्म केंद्र जागरूकता दिवस कब मनाया गया, जी मनाया गया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 को क्या मनाया गया, विश्व आत्म केंद्र जागरूकता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया, विश्व जागरूकता आत्मा केंद्र जागरूकता दिवस का मनाया गया, 2 अप्रैल को मनाया गया। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है इसके बारे में, किसके बारे में, ऑर्टिटाज्म के बारे में, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। क्या है, ऑक्टिटेज, सही से लिख देते हैं इसको, ठीक है। ऑक्टिटेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। किस लिए मनाया जाता है, विश्व आत्म केंद्र जागरूकता दिवस किस लिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य, अब इसको देखते हैं, इसका उद्देश्य यह है कि आत्म केंद्र के बारे में
किसके बारे में? आत्म केंद्र के बारे में जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना, ठीक है। और बेकार से प्रभावित लोगों को ठीक है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, सॉरी, लोगों के ठीक है। क्या था विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का मतलब क्या है? जो ऑक्टिटेज, ये क्या था, एक बीमारी टाइप है, मतलब एक आत्म केंद्र के ऊपर, मतलब एक वो है ऑक्टिज्म के बारे में जागरूकता को बढ़ाना कि ये कैसी चीज़ है और मतलब इससे क्या होता है, ठीक है। उद्देश्य इसका आत्म केंद्रित के बारे में, लोगों को ऑक्टिटेज मतलब जो अध्यात्म, क्या बोलते हैं, अध्यात्म नहीं, आत्म केंद्र, मतलब जो खुद के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं, जो मतलब जो नहीं होते योग गुरु ऐसा एक्सेट्रा, तो उसके प्रति जागरूकता को फैलाना, उनके बेकार हो, ठीक है। जैसे कि लोगों का ध्यान वगैरह नहीं लगता, इस टाइप से क्या होता है, उनके जो प्रभाव होते थे उसके लचील, जो लोगों से इससे प्रभावित हैं, बेकार हैं, जो लोग मतलब ध्यान नहीं कर पाते, नींद नहीं आती, इस तरह एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, तो उनके लिए ये क्या है, आत्मकेंद्र मतलब खुद के ऊपर शांति की स्थापित करना, ठीक है। इसलिए ये लोगों के लिए बताया गया है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में पूछी जाती है, सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। 2008 में क्या थी, किया हुआ था, इसकी स्थापना के रूप में जाना जाता है। कौन सा वर्ष, कौन सा? 2008 क्या होता है, इसकी स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कीजिए, जिससे कि कंटेंट, जिससे कि मैं मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल सकूं और आप लोगों के सहयोग को देख मद्देनजर रखते हुए एक तरीके से मैं अच्छी और भी अच्छी प्रिपेयरिंग कराने की आपकी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिए, आप लोग ऐड करवा दीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छा रिस्पांस दे सकूं। पोखरण में भारतीय सेना, पोखरण में भारतीय सेना ने किया हवाई अभ्यास, ठीक है। पोखरण में भारतीय सेना ने क्या किया? हवाई अभ्यास किया, ठीक है। ये किसके किसके लिए किया? यह किया गाइडेड्स प्रीसीजन प्रिसीजन एरियल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। क्या किया इन्होंने? गाइड्स प्रीवियंस एरियल डिलीवरी सिस्टम के साथ क्या किया? इसको के साथ कॉम्बेर की फॉल्जम शामिल थे। कोलजेल की फॉर्मल सम्स क्या थी? इसमें शामिल थी, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। इसमें ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, केंद्रीय मंत्री ने क्या किया? 1 अप्रैल
2022, 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले इस समझ से ये बिल क्या है। ठीक है, ये बिल ये है कि केंद्र जो क्या बोलते हैं अंटार्कटिका में क्या होता है, अंटार्कटिका कोई वहाँ पे रहता नहीं है। ठीक है, तो उसमें ना सभी देश ने अपना अपना क्या बोलते हैं कैंप सेवर के रूप में बना रखा है, मतलब कुछ कुछ हिस्सा सारे देशों ने कब्जा के रखा हुआ है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 को पेश किया। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य है अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान भारत के अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियमित क्या है, एक नियमित ढांचा को प्रदान करना। एक ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक के ठीक है, ये इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, इस चीज़ का क्या है उद्देश्य है, इसमें क्या है अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें से मैत्री और भारत भारती हैं। ठीक है, जिसमें क्या 40 क्या है अपने यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है, जिसमें से एक दो महत्वपूर्ण है, जो कौन कौन से, मैत्री और भारती है क्या है, दो मैत्री वो हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लूसेंट की भी कक्षा होती है शाम को, इसमें लूसेंट की कक्षा में भी आप लोग ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो लूसेंट की कक्षा में भी आइए।